बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकड़ियाँ सोना कैसे बनी? हज़रत दाऊद बिन रशीद अली रहमा फरमाती हैं, मुल्क शाम में दो हसीन व जमील इबादत गुजार नौजवान रहते थे। कसरत इबादत और तक़वा व परहेज़गारी की वजह से उन्हें सबीह और मलीह के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने अपना एक वाक़या कुछ यूं बयान किया। एक मर्तबा हमें भूख ने बहुत ज़्यादा तंग किया। मैंने अपने रफ़ीक से कहा, आओ फलां सहरा में चलकर किसी शख्स को दीन मतीन के कुछ अहकाम सिखाकर अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम करें। चुनाचे हम दोनों सहरा की जानिब चल पड़े। वहाँ हमें एक सियाहफाम शख्स मिला जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा था। हमने उससे कहा, बताओ तुम्हारा रब कौन है? ये सुनकर उसने लकड़ियों का गट्ठा ज़मीन पर फेंका और उस पर बैठकर कहा, मुझसे ये न पूछो कि तेरा रब कौन है, बल्कि ये पूछो ईमान तेरे दिल के किस गोशे में है। उस देहाती का आरफाना कलाम सुनकर हम दोनों हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। वो फिर मुखातिब हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए? मुझसे पूछो, सवाल करो। बेशक तालिब इल्म सवाल करने से बाज नहीं रहता। हम उसकी बातों का कुछ जवाब न दे सके और खामोश रहे। जब उसने हमारी खामोशी देखी तो बारगाह खुदावंदी में इस तरह अर्ज गुजार हुआ, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू खूब जानता है कि तेरे कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि जब वो तुझसे सवाल करते हैं तो तू उन्हें ज़रूर अता फरमाता है। मेरे मौला, मेरी इन लकड़ियों को सोना बना दे। अभी उसने ये अल्फाज अदा ही किए थे कि सारी लकड़ियाँ चमकदार सोना बन गईं। उसने फिर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक तू अपने उन बंदों को ज़्यादा पसंद फरमाता है जो शोहरत के तालिब नहीं होते। मेरे मौला, इस सोने को दोबारा लकड़ियाँ बना दे। उसका कलाम ख़त्म होते ही वो सारा सोना दोबारा लकड़ियों में तब्दील हो गया। उसने लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रखा और एक जानिब रवाना हो गया। हम अपनी जगह साकित व जामिद खड़े रहे और किसी को उसके पीछे जाने की जुर्रत न हुई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस नेक बंदे का ज़ाहिरी रंग अगरचे सियाह था, लेकिन इसका बातिन नूर मार्फत व ईमान से मुनव्वर व रोशन था। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें।